हाय गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। जैसे आप देख रहे हो कि अभी मैं मार्केट में हूँ और मैं कहाँ पे जा रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ना अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। हमारे भोपाल से थोड़ा सा आगे बोहरी गांव पड़ता है एक, वहाँ पे ना भगवद गीता हो रही थी। तो हम लोग ना बस का वेट कर रहे थे कि वो हमारा बड़ा बेटा ना गाड़ी लेके गया था कहीं पे, तो हमें बस से जाना था बोहरी गांव। सीहोर बस आती है, उसमें हमें जाना था। तो कम से कम हमने 1 घंटा इंतज़ार किया है लाल घाटी पे कि जिससे बस आ जाए। फिर हमारी बस आई, हम लोग बोहरी पहुँचे। फिर ये देवर हैं तो ये हमें कार से ना बोहरी लेने आ गए थे। बोहरी के अंदर एक गांव है, हमें वहाँ जाना था और अंदर गांव था, वहाँ पे भगवत गीता चल रही थी। तो जैसे देवर ये कार लेके आए, हम लोग कार में बैठे और बस हम लोग गांव के अंदर जाने लगे जहाँ पे गीता रामायण पाठ चल रहा था। तो मेरी फ्रेंड रहती है वहाँ पे, तो उसने बोला दीदी आज गोवर्धन पूजा है और अच्छी भगवत गीता चल रही, तो आप भी आ जाओ। तो जैसे अभी मैं 2 दिन पहले भोजपुर गई हुई थी, तो मैं उसका जब भी कॉल आ रहा था मेरे पास तो मैंने बोली कि अभी तो नहीं आ रही हूँ मैं, जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होती हूँ तो फिर मैं आती हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ से निकली, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे बोहरी गाँव पहुँच गए जहाँ पे भगवत गीता चल रही थी। तो देखिए मैं पहुँच गई हूँ पंडाल के नीचे जहाँ पे भगवत गीता चल रही है। तो ये माँ गुरुजी बैठे हुए हैं जो गीता पाठ कर रहे थे, और इन्होंने ना इतनी अच्छी गीता पाठ की है। सही में मैंने पहली बार मतलब गीता पाठ में शामिल हुई, इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज तक कभी हम गए नहीं हैं गीता पाठ में, पहली बार गए हैं। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। तो सजावट भी देखिए कितनी प्यारी हुई है। और जैसे कि अभी गर्मी भी चालू हो गई है तो पंडाल में देखिए हवा के कारण जो बलून लगे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, और ये गुलाब के फूल वगैरह जो सजावट है वो भी इतनी अच्छी मतलब हवा में इधर उधर हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और गुरु महाराज जी ने गीता में जो जो हम लोगों को जैसे बताया है कि अपने घर में किस तरीके से रहने चाहिए, और सूर्पनखा का वध कैसे किया था कृष्ण जी ने। और जब उनके यहाँ गुरु जी खाना खाने के लिए आए थे तो उनके घर में इतनी गरीबी थी, तो माता ने अपने कुछ दान कुछ वो दे के आई थी, और फिर राशन वगैरह लेके आई थी। और जैसे कि पंडित जी ने हम लोगों को बताया है कि हरि का नाम लेने चाहिए और राधे राधे का नाम लेने चाहिए। और ना उनको ना पिछले साल जब उनने यहाँ पे बोहरी में भगवत कथा करी थी ना, तो उनको बोहरी का ना जो बोहरी का पागलपन है कृष्ण राधे जी के प्रति, मतलब इतनी पब्लिक इकट्ठा होती है। अभी अपन को लगता है कि कई लेडीज़ से ना घर से निकलने में मतलब वो करती हैं कि अरे हमें टाइम नहीं है, हमें घर का काम करना है, हम नहीं जा पाएंगे, आधा घंटा चली गई बहुत है, 1 घंटा चली गई बहुत है। लेकिन मैं जब बोहरी गई थी, मैं भी 1 डेढ़ बजे के समथिंग पहुंच गई थी मैं। तो मेरी भी जितनी फ्रेंड थी, वो जितनी भी वहाँ पे लेडीज़ थी, मैंने किसी को भी वहाँ पे उठते हुए नहीं देखा है कि उनने मतलब जब तक भगवत गीता चली 6 बजे तक पूरी लेडीज़ बैठी रहीं और पूरी कृष्ण जी की और भगवत गीता में ऐसे ही लीन रहीं। हम लोग ने मतलब बहुत अच्छे से भगवत गीता सुनी। और जो भी जैसे पंडित जी बीच बीच में जो गाना भक्ति के गाने गाते हैं हम लोग ने वो भी तो देखिए। यहाँ पे ना पंडित जी का स्वागत कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, 8-10 लोग हैं। तो हार फूल शॉल से पंडित जी का स्वागत कर रहे हैं। तो आप देखिए पंडाल में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं पहली बार इतनी भीड़ में ब्लॉग बना रही थी, तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था ब्लॉग बनाने में। लेकिन मैंने सोचा कि अभी ना मैंने बहुत सी जगह देखा कि भगवत गीता पाठ वगैरह हर जगह हो रहा है। और आप ये नीचे जो कलश रखे हुए हैं तो देखिए आप, मतलब जब मेरी फ्रेंड बता रही थी कि जब हम लोग ने भगवत गीता के स्टार्ट कर रहे थे ना, तो कम से कम 5 डीजे आए थे। 5 डीजे से मतलब भगवत गीता यहाँ तक प्रस्थान करी थी जहाँ पंडाल के नीचे। और ये कलश, इतने कलश हैं, कम से कम बहुत ज़्यादा कलश हैं। तो कलश यात्रा भी निकली थी, निकलती है। मैंने तो कभी आज तक ऐसा मतलब देखा नहीं है भगवत गीता का कि कैसे उनकी स्थापित करते हैं, कैसे उनको ले जाते हैं, कैसे धूमधाम से क्या करते हैं। तो हमने कभी अपने जीवन में पहली बार देखी, और वो भी मुझे इतनी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये व्यू बनाऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि भगवत गीता ईश्वर में भक्ति में थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लीन होने चाहिए। और कृष्ण की भक्ति तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। कृष्ण कृष्ण जी हैं जो हर मुसीबत से, हर अपन को परेशानी से निकालते, और उसमें जो अपन को बताया गया है कृष्ण ने, भगवान ने कैसी रचना रची और कैसे कैसे हर चीज़ों से मतलब अपन को मुक्त करवाया है। ये मेरी फ्रेंड है, तीनों ये दोनों फ्रेंड है, ये मैं हूँ साथ में। तो वो बोल रही थी कि दीदी देखिए आप वीडियो बना लो। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो ये मेरी फ्रेंड है जो आपको दो देख रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ मैं। तो बस हम लोग के संग ब्लॉग बना रहे थे और पूरी पब्लिक दिखा रहे थे आपको, लेडीज़ वगैरह इनसे सब पूछ रहे थे कौन है ये, कौन है। मेरी फ्रेंड से बोलने लगी हमारी जेठानी है। तो हम देवरानी जेठानी का रिश्ता रखते हैं। तो जैसे पंडित जी ने ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं, तो वो साउंड के संग चल रही थी बातें। जैसे साउंड वाले भी बैठे हुए हैं,
तो वो बजा रहे थे, तो वो मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि इसमें अलाउ नहीं है, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग ही अलाउ रहती है वीडियो में। तो मैं आप लोगों के लिए नहीं बता सकती हूँ वो कि पंडित जी ने, बस मैं बता सकती हूँ कि पंडित जी ने जो जो बातें बताई ना सत्य बताई हैं और सत्य के आधारित पे है। जैसे कि पंडित जी ने बोला कि पहली रोटी गऊ को देनी चाहिए, आखिरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है, पुण्य लगता है। लेकिन आजकल के जो पत्नी हैं, किसी को भी भूख लगी, पति ड्यूटी से आया और बस उनने रोटी बनाई, अरे आपको भूख लगी, सबसे पहले रोटी खिला दी पति को, तो पति बिल्कुल चुपचाप बैठ गया गऊ जैसे, और सबसे आखिरी रोटी खा ली पत्नी ने, तो बस पति आया और बस पत्नी ने बस चिल्ला चट करना चालू कर दी। तो बस दोनों रूप आ रहे हैं धीरे धीरे इंसानों में। तो पंडित जी बहुत अच्छे से समझा रहे थे, तो इसलिए मैं भी आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप भी फर्स्ट रोटी गऊ माता को दें, थोड़ा सा गुड़ रख के दें, गुड़ रख के थोड़ा सा घी लगाएं, उसमें गुड़ रखें, फिर गऊ को दें। तो ये देखिए जहाँ पे ये पंडाल के नीचे पूरी भगवत गीता चल रही थी, पंडित जी भी इतने अच्छे थे कि वो भी हर एक चीज़ को एंजॉय करवा रहे थे, हम लोगों को बता रहे थे कि बस एंजॉय करो, राधे राधे बोलो, हरे कृष्ण बोलो, बीच बीच में हरी बुलवा रहे थे हम लोगों से, और बीच बीच में हर बात, और जो ये साउंड वगैरह थे ना वो भी इतने मस्त थे इनकी। जब ये बज रहे थे ना तो इनकी झनकार से ऐसा लग रहा था बस खड़े होकर तो अपन ना कृष्ण की उसमें बिल्कुल भूल जाएं कि अपन कहाँ हैं कहाँ नहीं है, बस उन्हीं की लीला में बिल्कुल मस्त हो जाए। तो हम लोग ना बहुत मतलब भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा लीन हो गए थे। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि हम लोग ने भी इन्जॉय किया है, डांस वगैरह किया। ये पंडित जी देखिए छोटा लड़का है, भी ज़्यादा एज का नहीं है, और देखिए ढोल इतने अच्छे से बजा रहा था, और ये भैया जो गा रहे थे ये भी बहुत प्यारा गा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ की पब्लिक देखिए मैं आपको बता रही, जैसे लेडीज़ों के पास टाइम नहीं है घर से निकलने का, लेकिन यहाँ पे जो लेडीज़ हैं मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ की लेडीज़ों का देख के कि मतलब इतनी भीड़, इतनी भीड़, भीड़ तो लगती है भगवत गीता में रावण जब सुनने जाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी लेडीज़ नहीं दिखाई देती हैं यहाँ। तो जेंट्स लेडीज़ नई लड़कियाँ जो आज की उम्र की लड़कियाँ बोलती हैं हमें नहीं जाना, हम घर पे हैं आप चले आओ, लेकिन वो भी यहाँ पे एंजॉय कर रही थी, मतलब भक्ति में लीन थी। और यहाँ पे एक लेडीज़ों का अलग बना था, दो लेडीज़ों का पंडाल था, एक जेंट्स का मतलब वो था बैठने का, ऐसा कि सब अलग अलग बैठेंगे। तो आपको मैं पूरी पब्लिक को पूरी भीड़ दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये भैया भी हैं कैमरामैन, ये भी शूट कर रहे थे वीडियो वगैरह, इन्हीं लोगों की तरफ से आए हुए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ना ऐसी जगहों पे जाने चाहिए, अपने मन को ना बहुत अच्छा आनंद आता है, और मन में ना थोड़ा जो अपने घर में टेंशनें दुख मुसीबत लगी रहती है यहाँ की वहाँ की, इन सबको भूल के ईश्वर में लीन रहने चाहिए। मेरी फ्रेंड है जो डांस कर रही है, और ये साथ में उनकी है वहीं जो बैठी थी पंडाल में, वो भी डांस कर रही हैंगी। तो बस ईश्वर में राधे राधे में लीन होकर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये ना हाथ पकड़ के अपनी जेठानी को उठा रही थी कि दीदी आप भी करो। तो बस इसी बीच बीच में जब पंडित जी बीच बीच में जब कुछ वो गाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस अब उठ के डांस करने लगो, उठ के डांस करने लगो, लेकिन ना नहीं कर सकते हैं एकदम से अपन कुछ भी, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग ने एंजॉय किया है जितना हमसे बना है। बस यहाँ पे बस हम लोग ने ताली ताली ताली, पंडित जी हर बात में बोल रहे थे बस ताली हो जाओ आप, ताली हो जाओ। जी देखिए मैंने पूरा पास से ब्लॉग बनाया है, क्योंकि भीड़ में पब्लिक में मैं बीच बीच में पंडित जी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी कि अब वो ऐसा पाठ कर रहे हैं और अपन बीच में ब्लॉग वगैरह बनाए तो उनको डिस्टर्ब हो, तो इसलिए ना मैं बीच में नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है हल्का फुल्का व्यू बनाने की और ब्लॉग बनाने की। तो यहाँ पे देखिए लड़कियाँ भी नच रही हैं, उनको मतलब ये कृष्ण की उसमें लीन है वो, और वो भी इंजॉय कर रही हैं, लेडीज़ भी इंजॉय कर रही हैं। मतलब कृष्ण भगवान जी के करने चाहिए, कभी भी कहीं भी किसी भी देवी देवता के यहाँ जाए ना, अगर ढोल वोल बजे ना, कभी भी कुछ थोड़ा बहुत करने चाहिए। आपसे जैसा बने वैसा करो, जरूरी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत करो। देखिए ईश्वर के आगे अगर आप थोड़ा बहुत ऐसा कुछ करते हो और अच्छे मन से करते हो, खुश होकर करते हो, तो ईश्वर भी आपकी भक्ति में आपकी भक्ति को देख के वो भी आपकी हर मुसीबत परेशानी दूर करता है। कि देखिए बाकी समय तो ये मतलब यहाँ वहाँ समय बर्बाद होता है, लेकिन मेरे पास आके अगर कोई 2 मिनट सुख से बैठता है और सुख शांति से बैठता है, तो उसके लिए ईश्वर भी सोचता है कि जब इसने मुझे समय दिया तो मेरे को इसका साथ देना चाहिए। जैसे कि पंडित जी बता रहे थे कि अगर जिसने भी कृष्ण भगवान जी का
और राधा माता का हाथ थाम लिया तो उनको कभी जीवन में परेशानी नहीं आ सकती है। हर परेशानी से, हर मुसीबत से कृष्ण जी उनको उभारते हैं। जैसे कि उनने बहुत सी ऐसी रचनाएं रची, अपन लोगों ने सबने देखी देखी, मैंने भी शुरू में, अपन लोगों ने बचपन में छोटे थे जब गीता, महाभारत, रामायण सब कुछ देखा है, तो अपन लोगों को सब चीज़ का अनुभव है कि भगवान जी ने कितने रूप रखे हैं, कितनी परेशानियों से उभारा है, और कितने अपने मतलब पंडित जी मुझे मतलब इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, तो इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ यार, अच्छा लग रहा था। वो खुश हो गए और बस हम लोगों को बस वो भी साथ में, जैसे ही संगीत चालू होता था ना, वो भी साथ में करने लगते थे, भक्ति में लीन हो जाते थे। तो अब यहाँ पे पब्लिक भी लीन हो जाती थी कृष्ण भगवान जी की भक्ति में। तो इसी तरीके से पूरा हम लोगों का चलता रहा कंटिन्यू। हम लोग बैठे रहे वहाँ पे, मैं भी बैठी रही 5-6 घंटे, हम लोगों ने पूरा समय बिताया वहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन ना होली पूजन थी, तो होली पूजन में तो नहीं जा पाए हम, ये गोवर्धन पूजा थी। तो हमारी फ्रेंड ने बोला था दीदी आप आज आ जाना, तो मैं चली गई थी। तो गोवर्धन पूजा का मैंने, बोलते हैं कि वहाँ पे जब अपन जाओ ना वृंदावन, तो गोवर्धन महाराज जी के वहाँ पे परखम्मे लेना पड़ता है, और परखम्मे लेना बहुत शुभ मानते हैंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जे देखिए ब्रेंच लग गई हैं जिस पे गोवर्धन महाराज जी बनाए गए हुए हैं, और 56 प्रकार का भोजन था जो भोग के रूप में था। और मतलब पंडित जी यहाँ की बहोरी की इतनी तारीफ कर रहे थे कि बहोरी जैसा प्यार और बहोरी जैसा पागलपन कृष्ण लीला में मैंने किसी कहीं पे नहीं देखा। तो बस देखिए गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं पंडित जी। यहाँ पे दो जोड़ा हैं, बहुत एज के हैं, और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो उन्हीं लोगों से उनने पूरी, हो सकता मेरे को ये अभी इतना आइडिया तो नहीं है कि मतलब यहाँ पे भगवत गीता किसने करवाई है, इन्हीं लोगों ने करवाई होगी। लेकिन मैं अपनी फ्रेंड के द्वारा गई थी यहाँ पे, तो इन्हीं से पंडित जी ये गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैंगे। और ये तीन, एक ब्रेंच पे 56 भोग रखे हैं, एक ब्रेंच पे गोवर्धन बने हुए हैं, और एक एक ब्रेंच पे पर्वत बना हुआ है जिसमें पेड़ पेड़ लगे हुए हैं। ये साइड में कलश रखे हुए हैं, और यहाँ पे गीता पाठ तो कंटिन्यू चल ही रहा था, क्योंकि 8-10 दिन का, पता नहीं कितने, 10 10 या 6-7 दिन का पाठ था जो कंटिन्यू एक दिन एक दिन एक दिन ऐसे चल रहा था। तो मैं तो सिर्फ गोवर्धन की पूजा ही में शामिल हो पाई होंगी, और ऐसे नहीं जा पाई। तो बस वो उनसे पंडित जी से पूजा करवा रहे थे। इसके बाद पूजा के बाद उन्होंने बोला कि यहाँ के परिक्रमा लेना पड़ेगी एक एक दो दो करके। तो पब्लिक आप देख ही रहे हो, एकदम से पब्लिक ऐसी टूटी परिक्रमा लेने के लिए, क्या कोई कहीं कोई कहीं। और क्या है ना कि कितना भी अपन आराम से बोलो पब्लिक से कि आराम से करिए, आप परिक्रमा आराम से लगाइए, लेकिन उनको ऐसा लगता पहले हम कर ले, पहले हम कर ले। इस चक्कर में वो एकदम से पूरी भीड़ टूट पड़ती है। तो एकदम से पूरी भीड़ टूट पड़ी मालूम, परखम्मे लगाने के लिए। तो परखम्मे का व्यू बनाई तो हूँ मैंने, थोड़ा सा बनाई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये भोग खुल रहे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वाइट कपड़े से ढके हुए थे। 56 भोग हैं। भगवान गोवर्धन को प्रसाद के रूप में, कृष्ण भगवान जी को राधा माता को प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाया जाएगा। तो पब्लिक जैसे इतनी थी। और यहाँ पे कुछ और भी हुआ था, जैसे कि पिछले साल भगवत गीता हुई थी यहाँ पे। तो किसी ने मनोकामना मांगी थी कि हमारे उनके यहाँ बच्चे नहीं थे। तो देखिए आपको ये मैं पूरे 56 भोग के दर्शन करवाती हूँ कि 56 भोग में क्या क्या है। ज़्यादा पास से व्यू नहीं बना सकती, क्योंकि देखिए भक्ति लीन में अपन एकदम ज़्यादा नहीं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है। जितना मैं दिखा सकती हूँ मैं उतना आपको दिखाऊंगी, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको सब कुछ दिखाने की कि सब आपके सामने आए और सब आप देखो। तो इसी तरीके से भोग का प्रसाद ग्रहण करवा रहे थे फूल से, और चढ़ा के सब कुछ बता रहे थे पंडित जी, बहुत अच्छे से समझा रहे थे। और घर में जैसे कि अभी अपन लोग आजकल का ज़माना ऐसा हो गया, लेट उठते हैं, आराम से उठते हैं, आराम से काम करते हैं। तो पंडित जी ने हर चीज़ बताई कि देखिए घर की लक्ष्मी अपने घर परिवार को अच्छे संस्कार दे, अच्छे रहे। जैसे आजकल लड़कियाँ बड़े बड़े नखून रखने लगी हैं, लेडीज़ हैं, तो वो बता रहे थे कि जो बड़े नखून रखती है ना उनको शूर्पणखा का रूप दिया गया है। शूर्पणखा के बहुत बड़े बड़े नखून थे, तो लेडीज़ों को बड़े बड़े नखून नहीं रखने चाहिए। पंडित जी ने बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताई हैं। तो जो फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है फॉलो, कि भाई पंडित जी के हिसाब से और अपन गुरु ग्रंथ के हिसाब से, मतलब जो भी अपने ग्रंथों में लिखा है, जो भी भगवत गीता में लिखा है, तो वो सब परंपराएं बहुत कम बची हैं, आज भी हैं लेकिन फॉलो करते हैं। तो पंडित जी को यहाँ पे बौरी में बहुत ज़्यादा ऐसे फॉलो करने वाले दिखे हैं कि और प्यार करने वाले दिखे हैं पंडित जी को, कि मतलब भौरी जैसा तो उनको कहीं प्यार मिला ही नहीं है, इसलिए उन्होंने भौरी का नाम रख दिया है, पागलपन। उनने
ऐसा रख दिया है आचार्य जी ने कि बहोरी जैसा प्यारपन पागलपन तो मैंने कहीं देखा नहीं है लेडीज़ों में जेंट्सों में। जैसे बहुत एज की लेडीज़ भी आपको दिख रही हैं, बहुत अच्छे से भक्ति लीन में लीन हैं और हर चीज़ को वो कर रही हैं। तो बस यहाँ पे ना गोवर्धन की पूजा होने के बाद ना परकम्मे लगने वाले हैं, तो परकम्मे का व्यू मैं देखती हूँ। अभी ये मैं इस तरफ से आपको दिखा रही हूँ साइड से। भोग लग चुके हैं गोवर्धन को, अब ये भोग हट रहे हैं वहाँ से और आप बोल रहे हैं कि परखम में लगेंगे, तो आप थोड़ा साइड में हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो बस देखिए हम लोग ने परखम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कुछ नहीं बना पाई। बस ये फिर डांस चालू हो गया कि भगवान की लीला में लीन हो गए हम लोग और बस एंजॉय करने लगे। ये मेरी फ्रेंड है और उनके साथ में उनकी भी वो हैं। तो देखिए आप एंजॉय करिए मेरी ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय गाइस। यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड हम भी कृष्ण जी की भक्ति में लीन होकर थोड़ा सा उनकी लीन में उनका ध्यान करके बस थोड़ा सा डांस करने की कोशिश कर रही थी। मुझसे डांस ही बोलते बनेगा उनकी, अब मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आता, मैं पहली बार गई हूँ। तो बस उनकी लीला में हम लोग भी रंग गए हैं। मुझसे जैसा ही बनता है मेरी फ्रेंड वगैरह से हम लोगों ने सबने कृष्ण जी की लीला में जो भी बना हम लोगों से करते हम लोग ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया है वहाँ पे। और इसके बाद ना यहाँ पे आरती वगैरह भी होना था। और क्या बोलते, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल यहाँ पे भगवत गीता हुई थी, तो किसी को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उनने यहाँ पे महाराज जी से आशीर्वाद लिया कि महाराज जी हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया था ना, तो उनको एक छोड़ दो बच्चे हुए थे। तो महाराज जी ने बोला कि ठीक है आपको बच्चे हो जाएंगे। तो उनने भी बोला था कि महाराज जी अगर मुझे बच्चे हो गए तो मैं उन्हीं जितने किलो के वो हैं उसी हिसाब से प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो ना उन्होंने ना लड्डू चढ़ाए थे बच्चों के तौल के हिसाब से, 2 बच्चे हुए थे उनको। अब इतनी भीड़ में अपन उनके एकदम करीब जा नहीं सकते हैं, तो वो लोग यहाँ पे ये कृष्ण भगवान जी की जैसे ही आरती ख़त्म होने के बाद ना फिर यहाँ पे वो लोग आए, उन्होंने अपने बच्चों को आशीर्वाद लिया पंडित जी से, हार वगैरह पहनाए पंडित जी ने उनको, बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो उनने बस यही बोला कि देखिए भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो काम ना हो रहे हो ना तो वो काम भी हो जाते हैं। तो ये भी फ्रेंड थी एक वहाँ पे, तो उन वो भी डांस कर रही थी, बोल रही थी हमारी भी तो वीडियो बना लो आप। तो मैंने बोली चलो ठीक है बना लेती हूँ भी। तो मैंने उनको भी दिखाया आप लोगों के लिए। तो बस सब अच्छे रहें और राधे कृष्ण जी की लीला में ऐसे ही लीन रहें। बहुत अच्छा होता है राधे माता का नाम लेना, कृष्ण भगवान जी का नाम लेना। जो काम नहीं बनते हैं वो काम बनते हैं अपने। तो बस देखिए इसी तरीके से आप भी अच्छे मस्त रहें, खुश रहें और अपने ईश्वर में लीन रहें। और कभी भी अगर ऐसे कहीं पे भी कार्यक्रम होते हैं तो समय दें और जाएं। देखिए मेरे जो पीछे ना गोवर्धन के परखम्मे लग रहे थे, तो देखिए ये जो आया है जो जोड़ा जिनके यहाँ बच्चे हुए हैं वो पत्नी पत्नी जोड़ा से पति पत्नी आरती कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जी की आरती स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे पब्लिक बहुत ज़्यादा था तो इतने पास से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, जितने भी मुझसे बना मैंने कोशिश करी है ब्लॉग बनाने की उस हिसाब से कि जिस हिसाब से बन जाए ब्लॉग। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो आगे जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी और इतनी पब्लिक अच्छा भी नहीं लगता है कि अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ के बुक करें। तो ये जो जिसके बच्चे हुए हैं ना वो लोग भी मंच पे खड़े हुए हैं। अभी देखना वो ये पंडित जी ने उनको हार पहना दिए हैं बच्चों को, तो वो भी बच्चों को लेके खड़े हैं। सो इसी तरीके से मेरी वीडियो है जो मैंने ब्लॉग बनाया है भगवत गीता का। तो आपको अगर पसंद आया हो, जैसे मैं अभी बोल चुकी हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करना, तो डबल से बोलती हूँ कि जो भी मुझे फॉलो करना चाहता है तो रीता एस रूटीन मेरा
यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके मुझे फॉलो करें। और इंस्टाग्राम भी मेरा रीता धुरिया के नाम से, तो उस पर भी फॉलो करें। तो पंडित जी देखिए उनको हार वगैरह पहना रहे थे बच्चों को, और हाथ में ना धागा बांध रहे थे। तो यही वो जोड़ा है जो पिछले साल आया था, इनके बच्चे नहीं थे, इस साल बच्चे हुए। तो वो भी ईश्वर की कृपा से, राधा रानी की कृपा से दो दो बच्चे हुए इनको। तो पंडित जी उनका जो होता है ना करण, नामकरण वगैरह, और जो भी उनका होता है आगे का वो कर रहे थे वो। और इसके बाद ना भगवान जी के चरणों में डाल दिया उनको, कृष्ण राधे जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में, आचार्य जी के चरणों में उनको डाल दिया कि भाई आप इनको आशीर्वाद दो, जैसे आपके आशीर्वाद से मुझे बच्चे प्राप्त हुए ऐसे इनका भविष्य बने, आगे बढ़े, और राधा रानी ऐसे सबकी मनोकामना पूरी करें। तो मैं बस यही प्रार्थना करूँगी और यही दुआ करूँगी सबके लिए कि सब अच्छे रहें, जिसको भी संतान ना हो, भगवान राधा माता कृष्ण भगवान जी उनको इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद दें कि उनके यहाँ संतान पैदा हो। और जो भी भगवान से जुड़े, जो भी भक्ति भाव से जुड़े, पंडित जी देखिए आप, आचार्य जी इतने मतलब अच्छे हैं, हम लोगों को इतना वो करवा रहे थे वहाँ पे लीला में लीन करवा रहे थे कि हम लोगों को किसी चीज़ की सुध नहीं थी कि हम लोगों का कितना समय हो रहा है कितना नहीं, इतना अच्छा लग रहा था। अगर हम पास में होते ना, ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने बच्चों के हिसाब से तुलवा के ये लड्डू हैं, तो ये भोग के लिए वहाँ पे रखे जा रहे थे एक कार्टून में जिसमें वो लेके आए थे। तो वो अपने बच्चों के हिसाब से तुलवा के लेके आए थे लड्डू, दोनों बच्चों के हिसाब से। तो बस यहाँ पे अपनी जो पाठ चल रहा था वो भी चल रहा था, संगीत चल रहा था, संगीत भी चल रहा था, जो कृष्ण भगवान राधा जी का संगीत है अपने जैसे हर उस पे पंडित जी धुन वगैरह। तो बस यहाँ गोवर्धन के जो मैंने अच्छे से आपको नहीं दिखाए थे, परखम्मे में इतनी ज़्यादा भीड़ मच गई थी, तो बस मैंने भी बस एक परखम्मे ऐसा ले लिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सब लोग परखम्मे ले रहे थे, तो मुझे तो सब बोल रहे थे कि एक ही परखम्मे लेना, कई लोग 4 ले रहे थे, कई लोग 5 ले रहे थे। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि कितने परखम्मे लेते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है, आप 11 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो। लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी वो बोल रही थी दीदी बस एक ही परखम्मा लिया जाता, तो मैंने भी बस एक परखम्मा लिया। और अब मैं वीडियो का यहीं पे कर रही हूँ एंड। मिलते हैं